नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने आज भारत टेक्स 2024 का किया उद्घाटन। इवेंट का हिस्सा बनेंगे 100 से अधिक देश। बता दें कि ये देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पीएम के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम में फाइबर, फैब्रिक और फैशन फोकस के माध्यम से विदेशों तक एक एकीकृत फॉर्म है जो संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। भारत टेक्स कपड़ा क्षेत्र में भारत की शक्ति का प्रदर्शन करेगा और वैश्विक कपड़ा महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करेगा। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जहां सरकार का दखल कम हो। संदेश खाली हिंसा पर ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा, शेख शाहजहां को नहीं बचा रही टीएमसी। संदेश खाली की पीड़िताओं के समर्थन में नंदीग्राम से उठी आवाज, जब जो सत्ता में होता है वही अत्याचार करने लग जाता है। वहीं ममता के मंत्री के सामने झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगी संदेश खाली की महिलाएं। सरकार मांग रही 1.5 महीने की मोहलत। बता दें कि डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम ममता बनर्जी ने अपने 2 मंत्रियों को संदेश खाली भेजा था। वहीं बसपा के सांसदों में हाथी से उतरने की होड़। कुछ नेता और भी दे सकते हैं झटका। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। ठंडी हवाओं ने दिखाया असर। 2 दिन 16 जिलों में बारिश की संभावना। चुनावों से भी अधिक सख्त होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की सुरक्षा। 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रखे जाएंगे पेपर। प्रदेश में पेपर लीक के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कोई खामी नहीं रखना चाहती। सादगी के चलते चर्चा में आई एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की शादी। राजस्थान के पुष्कर में हुआ समारोह। राजस्थान कैडर के 2 आईपीएस राजेश निर्वाण एवं हेमंत प्रियदर्शी का केंद्र ने डीजी के रूप में किया इम्पैनलमेंट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आप के पार्षद को महिलाओं ने सरेराह चप्पलों से पीटा। कॉलर पकड़कर खींचा और फाड़ा कुर्ता। थाने में घुसकर बचाई जान। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद जुगल मेहरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना में किश्त डलवाने के नाम पर 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी है। इस घटना के बाद शहर में नगर पालिका के भ्रष्ट पार्षद के खिलाफ चर्चा का बाजार गर्म हो गया। बंगाल में कांग्रेस से पहले अखिलेश ने जीता गठबंधन का गेम। ममता के गढ़ में सपा की एंट्री तो यूपी में आएगी टीएमसी। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को भदोही सीट ऑफर की है। बदले में टीएमसी सपा को पश्चिम बंगाल में एक सीट दे सकती है। केंद्र के खिलाफ फिर कोलकाता में धरना देगी तृणमूल। ब्रिगेड सम्मेलन के जरिए चुनाव का आगाज। नीति आयोग ने दी खुशखबरी। बताया, देश में 5% घटकर रह गई गरीबी। मुस्लिम समुदाय को लेकर असम के सीएम ने विधानसभा में सुनाई खरी खरी। कांग्रेस के लोग सुन लो, हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। उन्होंने सदन में विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूं मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। सीएम के उत्तेजित लहजे में कहा कि आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है, उन्हें पूरी तरह से बंद किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें संजय सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। इसके अलावा पीठ ने जमानत याचिका को संजय सिंह की उस एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, अग्निपथ योजना देश के युवाओं से अन्याय। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि करीब 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय किया जाए, जिनका चयन सेना की नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई। आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, ईडी को दे दी सलाह, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। और केंद्र सरकार को हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। हम पर इंडिया ब्लॉक से अपना गठबंधन छोड़ने के लिए इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। हम अपना गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। वहीं दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सरकार चलाने की उपलब्धि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हमारे फूफा विधायक हैं का भौकाल काटने वाले हो जाएं सावधान, यूपी पुलिस गाड़ियों को कर रही सीज। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक पुलिस की अजब कहानी। पुलिसकर्मी यहां चौराहों पर खुद ड्यूटी करने के बजाय सुबह सुबह किसी को नियम तोड़ते हुए पकड़ते हैं और दंड स्वरूप उस व्यक्ति को 4 घंटे तक ट्रैफिक चलाने की जिम्मेदारी सौंपकर खुद गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस इस व्यवस्था को एक नई पहल बता रही है। पुलिस के मुताबिक लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने और सड़क पर चलने में आने वाली कठिनाइयों को समझाने के लिए ये एक अनोखी पहल है। बताया गया कि चौराहों पर उन्हीं लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है जो चालान की राशि जमा करने में असमर्थ होते हैं। वहीं जो लोग चालान राशि का भुगतान कर देते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। जैवलिन थ्रो का नया सुपरस्टार नीरज चोपड़ा के लिए बन सकता है कड़ी चुनौती। 19 साल की उम्र में फेंका 90 मीटर भाला। जर्मनी के खिलाड़ी मैक्स देहिंग ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया और ऐसा करने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं। ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हाथी के पास जाकर वीडियो बनवा रही महिला गजराज ने पटकने में 2 सेकंड भी नहीं लगाए। Даже не подходи, может, ему это не нравится. वहीं बेंगलुरु मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को यात्रा करने से रोका। व्यक्ति की गलती सिर्फ इतनी कि उन्होंने गंदे कपड़े पहने थे। घटना बेंगलुरु के राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन पर घटी। ट्रेन में चढ़े किन्नरों ने मचाया उत्पात, यात्रियों को पीटा। रेलवे विभाग एक दूसरे पर मढ़ता रहा। कार्रवाई की प्रक्रिया, आरपीएफ ने की त्वरित कार्रवाई। किन्नरों को दी कड़ी चेतावनी कि ट्रेन में बिना मतलब ना चढ़ें। देश ही नहीं, दुनिया भर में आर्टिकल 370 का डंका। यामी गौतम ने जताया दर्शकों का आभार। प्राइम वीडियो ने रिलीज कर दी टॉप वेब सीरीज, टॉप फिल्म और टॉप इंटरनेशनल शो की लिस्ट। इम्तियाज अली की अमर सिंह चमकीला 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर होगी प्रीमियर। शूटिंग के दौरान सीढ़ियों पर फिसली हिना खान, एक्ट्रेस को लगी चोट। भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कल्कि 2898 एडी जल्द होगी रिलीज। 9 पार्ट्स में पर्दे पर दिखाएगी महाभारत काल से 6000 साल की कहानी। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।